देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हटाना है तो फिर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना होगा। इस बात को न सिर्फ जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी मानती है, बल्कि इंडिया गठबंधन की लगभग पार्टियां इस बात को मानने को तैयार हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी में बैठा एक बड़ा तबका इस बात को मानता है कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो फिर 24 में इंडिया गठबंधन की लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी से वो आसान हो जाएगी। चूंकि नीतीश कुमार ने न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे लाया, एकजुट किया, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा दिया जिस मुद्दे के सामने नरेंद्र मोदी की चुनौतियां कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जाति सर्वे, जिसे बिहार सरकार ने कराकर आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ा दिया। अब देखिए 5 राज्यों के चुनावी परिणाम है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार के सामने अब पूरी तरीके से नतमस्तक होने को मजबूर हो गई है। जो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए, वो कांग्रेस पार्टी अब नीतीश कुमार को चेहरा मानने को तैयार हो गई है। चूंकि कल यानी 3 जनवरी को इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की मीटिंग है, वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम नेता एक दूसरे से बातचीत करेंगे और उस बातचीत के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव पर तमाम दल के नेता सहमति दिखाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही तय करना है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर यह तय कर लेती है कि नीतीश कुमार ही संयोजक होंगे, राष्ट्रीय संयोजक होंगे, तो फिर तमाम दलों की तरफ से सहमति कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो लगभग पार्टियां इस बात को मान रही थी कि नरेंद्र मोदी को अगर टक्कर देना है तो फिर नीतीश कुमार को आगे करना होगा, उनके नेतृत्व में हम लोगों को चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया है जो अच्छों की बस की बात नहीं है। विपक्ष को एकजुट किया, इसके अलावा जाति सर्वे कराई, जाति सर्वे संख्या के हिसाब से भागीदारी, न सिर्फ इन्होंने बात की बल्कि इन्होंने चीजों को ग्राउंड पर करके दिखाया है, आरक्षण बढ़ाया है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने वो मुद्दा दिया जिस मुद्दे के सहारे तमाम जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, सभी दल के नेता डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार देश भर में बनती है तो हम लोग जाति सर्वे कराएंगे और जो अति पिछड़ों का हक है वो दिलाएंगे। अति पिछड़ा जिसकी आबादी सबसे बड़ी है, ऐसे में वो अपने हक और अधिकार से वंचित है। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो फिर तो हम लोग उनकी हक की बात करेंगे और जाति सर्वे कराएंगे। ये मुद्दा नीतीश कुमार ने ही दिया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर ना तो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं और ना ही किस प्रकार का कोई एलिगेशन लगा है। नरेंद्र मोदी अक्सर राहुल गांधी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हैं और उस हमले में वो काफी सफल भी हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर उनके सामने होंगे तो वो उनका जो हमला होगा वो काफी नर्म पड़ जाएगा। अगर चुनावी माहौल वो नहीं बना पाते हैं तो फिर उनके लिए चुनाव जीतना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन के बराबर है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को आगे किया जाए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि सब कुछ कल की बैठक के बाद तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि नीतीश कुमार सिर्फ राष्ट्रीय संयोजक बनते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी इंडिया गठबंधन के लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। क्योंकि दबे जुबान में नेता इस बात को स्वीकार करते हैं लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो लोग बोल नहीं पाते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसलिए भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार आगे बढ़े, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आगे बढ़ गए तो फिर राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर जो है खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तक चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब नीतीश कुमार को स्वीकार करना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी बन गई है। और कल यानी 3 जनवरी को इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से बातचीत करेंगे और जो जानकारी सामने निकल के आई है कि नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय संयोजक को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे और उस प्रस्ताव पर तमाम दल के नेता सहमति जो है वो देते नजर आएंगे। तो कल का दिन न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। कल यह क्लियर हो जाएगा कि
कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ कौन है। क्या नीतीश कुमार होंगे राष्ट्रीय संयोजक? चूंकि राष्ट्रीय संयोजक होना एक बड़ी बात होती है और ऐसे में राष्ट्रीय संयोजक अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए 24 का चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।